तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जानकारी सिस्टम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आप भी सोच रहे हैं किसी बेहतर रिटर्न और सेविंग स्कीम के बारे में, तो आपने आज बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में। इस स्कीम में आप यदि 1000 रुपये निवेश करेंगे तो 5 साल बाद आपको 10,000 रुपये एक साथ मिलेंगे। तो आप भी जानना चाहते हैं इस बेहतर सेविंग स्कीम के बारे में, तो बने रहिए आज के वीडियो में मेरे साथ। तो आप तक जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का अपना सबसे मेन टॉपिक है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यह एक सेविंग स्कीम है जो कि बुजुर्गों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है और नियमित आय का एक भरोसेमंद जरिया माने जाने वाली स्कीम है। SCSS मतलब कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसकी ब्याज दरें अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए तय होती है। सरकार ने इस बार छोटी बचत योजना की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, जिसके चलते सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की ब्याज दर 8.2% सालाना यही रहेगी। यह पोस्ट ऑफिस और कुछ चुनिंदा बैंकों के जरिए उपलब्ध होती है और रिटायरमेंट के बाद स्थिर आय की तलाश करने वाले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए काफ़ी लोकप्रिय योजना है। हर 3 महीनों में सरकार इस योजना की ब्याज दरों में सीमांकन करती है, लेकिन इस बार दरें स्थिर रखने का फैसला लिया गया है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यह एक सुरक्षा निवेश योजना है जो कि टैक्स छूट और हर 3 महीनों में ब्याज भुगतान जैसे फायदे भी देती है। इस योजना में न्यूनतम 1000 रुपये से खाता खोला जा सकता है और अधिकतम 30 लाख रुपए तक निवेश करने की सीमा है। तो आइए इस योजना के नियम और ब्याज दर, टैक्सेशन और समय से पहले बंद करने की शर्तें को और ज़्यादा विस्तार से समझते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम जानेंगे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या है, इसकी प्रमुख शर्तें कौन कौन सी है। अगर खाता धारक की मृत्यु 5 साल की अवधि से पहले हो जाती है तो उसके बाद खाता पर पोस्ट ऑफिस बचत खाते की ब्याज दर लागू होती है। लेकिन अगर खाता संयुक्त रूप से पति पत्नी के नाम होता है या पति या पत्नी में से कोई एक मात्र नामांकित या नामिनी है तो वे खाते को सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की मूल ब्याज दर पर जारी रख सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि वे खुद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए योग्य हो और उनकी कुल निवेश सीमा 30 लाख रुपए से अधिक ना हो। खाता 5 साल बाद परिपक्व या मैच्योर हो जाता है और इससे बंद करने के लिए पोस्ट ऑफिस से पासबुक के साथ आवेदन देना होता है। अगर निवेश करना चाहते हैं तो परिपक्वता 1 साल के भीतर खाते को 3 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। इस दौरान ब्याज दर वही होगी जो कि मूल खाते की परिपक्वता के समय नए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के खाते के लिए लागू होती है। इस योजना में खाता खोलने के लिए कम से कम 1000 रुपये जमा कराने होंगे और इसके बाद 1000 रुपये का ब्याज आते आते राशि बढ़ जाएगी। एक सीनियर सिटीजन इस योजना में कुल 30 लाख रुपए से ज़्यादा का निवेश नहीं कर सकते। यह सीमा सभी सक्रिय सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खातों की कुल निवेश पर लागू होती है। योजना की अवधि 5 साल की है, जिसके बाद में 3 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है आगे। यदि हम 5 साल मतलब कि 5 साल निवेश करते हैं, उसका 5 साल पूरा होने के बाद हम 3 साल और अपने आप बढ़वा सकते हैं अब अपन चाहे तो। यह उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो लंबे समय तक रिटर्न चाहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम जानेंगे टैक्स नियम और फायदे। सीनियर सिटीजन में निवेश करने से टैक्स में राहत मिलती है। इनकम टैक्स एक्ट के सेशन 80C के तहत निवेशक 1.5 लाख रुपए तक की छूट दावा कर सकता है। हालांकि इस योजना से मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्स के दायरे में आते हैं। अगर किसी वित्तीय वर्ष में सभी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खाते में मिलने वाला कुल ब्याज 1 लाख रुपए से ज़्यादा होता है तो TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काटा जाता है। पहले यह सीमा 50,000 रुपये थी, लेकिन बजट 2025 में इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक कर दिया गया।
यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है। तो अब हम जानेंगे कि समय से पहले खाता बंद करवाते हैं तो कौन कौन से नियम लागू होंगे। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में खाता खोलने के बाद कभी हम बंद किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें और जुर्माने होते हैं। अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर खाता 1 साल से पहले बंद किया जाता है तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा और पहले जमा हुआ ब्याज भी वापस ले लिया जाएगा। वहीं 1 साल के बाद लेकिन 2 साल से पहले बंद करने पर मूल राशि यानी कि 1.5% जुर्माना काटा जाएगा। अगर खाता 2 साल के बाद लेकिन 5 साल से पहले बंद होता है तो 1% की कटौती होगी। 5 साल की अवधि पूरी होने के बाद खाते को 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस बढ़ाई गई अवधि में अगर खाता 1 साल बंद किया जाता है तो कोई जुर्माना नहीं लगता। यह नियम निवेशकों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से फैसला लेने की आज़ादी देता है, लेकिन समय से पहले निकासी पर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। तो मैं आज की वीडियो में यहीं तक हूँ, तो चलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, आगे और देखेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर नए अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।